हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर 1 ईयर एट डेसी डॉक न्यू दिल्ली। यानी बहुत सारे स्टूडेंटों का ये क्यूरी आता है मेरे पास कि मुझे ट्रेनिंग करना है या 1 ईयर का कहीं से भी ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपने डिलीस या बिलीस किया हुआ है तो आप यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं और 1 ईयर का आपको डेसी डॉक में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको पता होगा डेसी डॉक क्या होता है, हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ा था। डेसी डॉक, इंच डॉक, नेस्ट डॉक, ये सब। तो ये डिफेंस साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है जो डीआरडीओ के अंदर काम करता है और यहाँ पे आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए आपको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, 9,000 और 8,000। यानी बिलीस के लिए 9,000 और डिलीस के लिए 8,000। टोटल नंबर ऑफ जो सीट है 8+4 है, यानी कि बिलीस के लिए 8 वैकेंसी है और डिलीस के लिए 4 वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग इनके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या नोटिफिकेशन में इन्होंने एग्जैक्ट लिखा है। तो सबसे पहले आप गूगल में आ जाइए। गूगल में आने के बाद यहाँ से आप सर्च कर लीजिए डीआरडीओ। तो डीआरडीओ आप सर्च करने के बाद देखिएगा आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, नहीं तो यहीं से करियर का ऑप्शन है, यहाँ चले जाइएगा। तो चलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं लोग और यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद फ्रंट में ही देखिए करियर लिखा होगा, यहाँ मिडिल में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और करियर पे क्लिक करने के बाद आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर सीरियल नंबर पे एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर 1 ईयर एट डेसी डॉक दिल्ली और लास्ट डेट जो है वो 14/11/2021 है और कैटेगरी अप्रेंटिस और आपको यहाँ लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट पा सकते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए हमने क्लिक किया तो यहाँ डेसी डॉक का यहाँ पे आ गया कि आपका नेम, ईमेल आईडी वगैरह ये सब वेरीफाई कीजिए, आपने क्या किया है वो मतलब कि यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस डिग्री है, डिप्लोमा है, क्या है, यहाँ पे आप उसको फिल कीजिए। और यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और ये आपको एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको 2 वैकेंसी दिखेगी फ्रंट में, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी 8 अप्रेंटिस सीट है और डिप्लोमा के लिए 4 है। और डिप्लोमा आपको अगर लाइब्रेरी साइंस में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं और 9,000 आपको पर मंथ दिए जाएंगे डिग्री वालों के लिए, यानी बिलीस वालों के लिए, और डिलीस वालों के लिए 8,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ट्रेनिंग मतलब आपको ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा और स्टाइपन के तौर पर ये 9,000 8,000 देगा। देखिए अगर आपने कभी सोचा है ट्रेनिंग करने का या अगर आपका अभी जॉब नहीं है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जर्नल कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेशन टू बी सबमिट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, यानी कि आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 21 डे आपको अब जो मतलब ये 23/10/2021 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, तो इससे 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ये बोले हैं कि इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वो जो होगा वो परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपका जो भी क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी बिलीस और डिलीस के मार्क्स पे आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा, यानी कि आपको कॉल या मेल आएगा और उस मेल के आधार पर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है, ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू लेटर ऑफर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इनरोलमेंट अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। इस बात को आप देखिएगा इट इज अ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू इनरोल देमसेल्फ ऑन नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS portal.mhrd.nats.gov.in बिफोर अप्लाइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप जाके NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का रिक्वायरमेंट होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप NATS के वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कीजिएगा। उसमें 1 दिन का समय लग जाता है, 2 दिन का भी लग जाता है, कभी कभी अगर सर्वर डाउन है तो आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद
कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोइंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि देखिए जो आपने डिलीस या बिलीस किया है वो 2019 के बाद किए होंगे, यानी पहले अगर 2019 से पहले आप किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो यानी 2019, 20, 21 में आपने बिलीस या डिलीस किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका मार्कशीट डिक्लेयर होना चाहिए, यानी अगर आपने अपेयरिंग में किया हुआ है या आपका कोई सब्जेक्ट का रिजल्ट फंस गया है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए फॉर्म अप्लाई करने का आप कर लीजिएगा क्योंकि पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो मार्क्स बेसिस पे अगर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा। तो इन केस आपका इंटरव्यू में जो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मार्क्स नहीं है। उसके बाद इट में भी फ्लेक्सिबिलिटी अंडर स्टूडेंट, यही सब जनरल बात जो है वो लिखा हुआ है। अगर आपको कोई और दिक्कत होती है तो आप ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं या इनको ऑफिशियली मेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ।